गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज़ क्लास फिफ्थ है। आपका चैप्टर 11 है, सेव द नर्मदा। तो हम चैप्टर रीड करते हैं। नर्मदा इज़ द फिफ्थ बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। नर्मदा जो है ये फिफ्थ बिगेस्ट रिवर है इंडिया का। शी स्प्रिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ, ये कहाँ से बहने स्टार्ट होती है? अमरकांटक से बहने स्टार्ट होती है और ये हाईएस्ट पीक है मैकाल माउंटेन की, जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ से शुरू होती है, ये अपना कोर्स कहाँ से स्टार्ट करती है? मतलब कि 1245 किलोमीटर किसके बीच में? विंध्य एंड द सतपुरा रेंजेस। और ये शी फ्लो, ये कहाँ से फ्लो करती है? वेस्ट साउथ वेस्ट टूवर्ड, कहाँ तक? किसकी तरफ? अरेबियन सी की तरफ। और मतलब ये क्या करती है? ये जो गल्फ ऑफ खम्बत इन गुजरात, ये जो ये दिया हुआ है वाटर, ये इससे क्या होती है? टच होके इसको निकलती है, इससे ये मिल के निकलती है। दिस रिवर इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रिवर जो है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और बहुत बड़ा जो एक मैसिव डैम है वो इस पे इसके ऊपर से बना हुआ है। एंशियंट इंडिया में क्या था? जो लोग थे वो उसको क्या मानते थे? मतलब कि पूजा करते थे, पूजते थे इनको। और क्या कहते थे, मतलब ओल्ड स्टोरी, जो पुरानी स्टोरियाँ हैं इनके बारे में वो हमें बताते थे। तो नर्मदा, अब इन्होंने उस स्टोरी में क्या था कि ये बताया हुआ था कि जो नर्मदा है वो कैसे बहना शुरू हुई थी, मतलब कैसे ये बर्न हुई थी, तो उसके बारे में लोग सुनाते थे। तो पहले पहले क्या होता था? हर जगह क्या था? सूखा पड़ा हुआ था। कोई भी रिवर, कोई भी लेक, कोई भी वेल, सब कुछ भी नहीं था, सब सूख गए थे। और जो पूरी अर्थ पे क्या हो गया था? सूखा पड़ गया था, पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। जितने ट्री थे सब सूख रहे थे। जो बर्ड्स थे वो तरसते थे पानी के लिए, आगे पीछे मतलब उड़ते थे। और कुछ जो है उनकी डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि पानी की तलाश में कितनी देर तक वो ज़िंदा रहते तो उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो फिर अब जो गॉड है वो वहाँ सब कुछ देख रहा था, उसको सब कुछ पता था। तो उनको क्या हुआ, मतलब कि उनका जो दिल था वो भी भर आया। उनको भी ये देखा उन्होंने कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। तो क्या हुआ, लॉर्ड शिवा जो थे उन्होंने क्या किया? तपस्या करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक उन्होंने क्या की? तपस्या की। तो क्या हुआ था कि वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक तपस्या की, बहुत हार्ड वर्क किया। तो वो उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी। तो जो बॉडी हीटअप हुई तो क्या हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेस्पायर होने लगे। वो इतनी ज़्यादा प्रेस्पायर्ड हो गए कि जो स्टीम है, पानी जो है वो टपकने लग पड़ा उनकी बॉडी से। हिज बैक एंड डाउन द माउंटेन साइड ऑल द वे इनटू द वैली बिलो। तो जो पानी था वो टपक के कहाँ? वैली के बीच में आने लगा। लॉर्ड शिवा ने जब माउंटेन से नीचे देखा, वो टॉप पे बैठे थे, जब उन्होंने नीचे देखा तो क्या देखा कि वो जो पानी था वहाँ पे बहने शुरू हो गया था। तो वो हंसने लग पड़े। सो डिलाइटेड वॉज ही एट द साइड, ही सा दैट ही ब्लेस एंड स्ट्रीम सेइंग। तो जो पानी उनकी बॉडी से निकला, जो बहने लगा, और उस पानी ने फिर वहाँ से क्या आवाज़ आई कि ये जो पानी है ये हमेशा बहता ही रहेगा, कभी ये बहना बंद नहीं होगा। तो फिर लॉर्ड शिवा ने उसको क्या नाम दिया था? नर्मदा नाम दिया था। तो अब नर्मदा जो है उसको रेवा भी कहा गया है। रेवा का मतलब होता है एक्टिव होना। तो फिर ये जो जिस जंगल से ये होके गुजरता था वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे कि वॉल्फ हो गई, लेपर्ड हो गया, बेयर हो गया, पेंगुइन्स हो गई, हाइना, फ्लाइंग स्क्वेल, ब्लैक बक, चीता एंड टाइगर। ये सब जो थे ये एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते थे। बट एज अ ट्री वॉज कट डाउन ईयर आफ्टर ईयर मोस्ट ऑफ द एनिमल। अब जितने मतलब हर साल कितने ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, तो कितने ज़्यादा जो एनिमल हैं उन्होंने अपना शेल्टर खो दिया, अपना घर खो दिया, क्योंकि उनका घर कहाँ था? जंगल में ही था। तो जब जंगल वहाँ से ख़त्म हो गया तो फिर वो कहाँ जाते? ओनली अ फ्यू डियर, कुछ ही वहाँ पे जो हिरन है, कुछ ही जो लेपर्ड है वो बचे हुए हैं। अब जो क्रोकोडाइल हैं, लिजर्ड वगैरह हैं, ये कहाँ पे? ये तो रिवर में पाए जाते हैं। अगर रिवर नहीं होगा, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो बारिशें कहाँ होंगी? बारिश नहीं होगी तो रिवर कहाँ से बनेगा? तो ये जो बेचारे जानवर थे ये कहाँ जाएंगे? अब की जो अब क्या है, जो वाइल्ड लाइफ रीजन एक ऐसा रीजन है जो प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं या बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एक कान्हा नेशनल पार्क है।
तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो टाइगर होता है, डियर होता है, बहुत सारे काइंड के डियर वहाँ पे होते हैं, लंगूर होते हैं, वाइल्ड बोर, जैकल होता है वहाँ पे, स्लॉथ बेयर होते हैं, पैंथर्स होते हैं। तो ये जानवर जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब कुछ बर्ड्स भी होते हैं, जैसे जंगल फॉल होता है, ग्रे एंड पेंटेड पैट्रिज होती है, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक स्कीम बनी थी जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था, तो वो एक स्कीम बनी थी टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई थी, जो वो स्पीशीज़ जो ख़त्म हो रही हैं उनको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बची थी। 1974 में जो पार्क थी ये, तो इसको डिक्लेयर कर दिया था टाइगर रिजर्व। और मतलब कि इस पे क्या था, जो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने वाली थी उनको प्रोटेक्ट करके यहाँ पे रखा जाता था। मैनी ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्ट एंड, बहुत से ट्राइबल पीपल ऐसे ट्राइबल जैसे बकरवाल हो गए, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। और जो नर्मदा के पास वाले गांव हैं तो वो क्या हैं, जो वहाँ का जो पानी है वो उनकी नीड फुलफिल करता है। अब जो उनकी स्टोरीज़ हैं, जो उनके सॉन्ग्स हैं, जो उनके बिलीफ हैं, कस्टम्स हैं, ये सब जो हैं ये किससे बाउंड हैं, जो वहाँ की जो फॉरेस्ट है उससे बाउंड हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे उस पानी को मतलब मानते हैं, पूजा वगैरह वहाँ करते हैं, जैसे कोई फूल वगैरह कुछ वहाँ पे बहा देते हैं। तो ये जो पानी जो है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब these two states have planned to move vast quantity of river water into those dry thirsty region। अब दो स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि ये जो पानी है इसका जो बहाव है वो मोड़ देंगे, मतलब उस एरिया में मोड़ देंगे जहाँ पे सूखा पड़ा है, जहाँ पे पानी की किल्लत है। तो अब वहाँ पे लोग जो है वो खेतों के लिए पानी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए। तो बहुत सारे मतलब ऐसे घर हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, तो उनको लाइट प्रोवाइड हो जाएगी। इन शॉर्ट दिस विल ब्रिंग स्माइल एंड फेसेस ऑफ दोज पीपल। तो क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, लोगों के फेस पे स्माइल लाना चाहते हैं। तो वो वही प्लान वो कर रहे थे, सेटअप कुछ प्लान बना रहे थे, जैसे डैम बनाने के लिए कोई। तो उन्होंने वो एजेंसी एक जो थी बिग डैम बिल्डिंग एजेंसी बनाने के लिए, जो ये एजेंसी है इसको क्या कहा गया है, नर्मदा वैली अथॉरिटी कहा गया है। अब जो ये काम है, ये टास्क है डैम का नर्मदा पे, ये जो काम है एजेंसी का, इसको कहा गया है क्या कहा गया है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट कहा गया है। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले कब शुरू हुआ था, 1940 में। किसने शुरू किया था, प्राइम मिनिस्टर जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनकी वजह से। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट नहीं हो पाया था 1979 में, क्योंकि कुछ लीगल प्रॉब्लम आ गई थी। तो क्या सपोज किया गया था कि ये कब, अब सपोज किया जाता है कि ये काम कब ख़त्म होगा, 2025 में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ये जो डैम बनाया जाएगा, अब इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, कोई आंदोलन बनाए गए हैं जो जिससे हम नर्मदा को बचा सकते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, ये नर्मदा को सेव करने के लिए जो आंदोलन है वो बनाया गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पानी है उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें नर्मदा को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जानें जो हैं, जो ज़िंदगी है वो इस पर डिपेंड है। तो ये आपका चैप्टर था। उसके बाद इसके आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं, और आपने इसके मल्टीपल चॉइस करने हैं, और आपने ये करने हैं जो आपको फिलअप्स दी हैं। क्वेश्चन आंसर जो हैं इसके वो हम नेक्स्ट आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे, और आपके व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएंगे।